नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। लोगों से ईर्ष्या मत कीजिए, उन्हें स्वीकार करना सीखो। आइए समझते हैं। प्यार और ईर्ष्या ये दोनों भावनाएं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम जिसे सबसे ज़्यादा चाहते हो वही तुम्हारे भीतर सबसे गहरी ईर्ष्या भी जगा सकता है। और जिसे देख तुम्हारे भीतर ईर्ष्या की आग जल उठे, उसके प्रति कहीं ना कहीं तुम्हारी चाहत भी होती है, बस तुम इसे स्वीकार नहीं कर पाते। अगर इस बात अगर इस बात को गहराई से समझ लिया जाए तो जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। चलिए आगे और समझते हैं। दोस्तों, मनुष्य एक विरोधाभासों का पुलिंदा है। भीतर प्रेम है तो जलन भी है, चाहत है तो अस्वीकार करने की भावना भी है। हम यह मानकर चलते हैं कि ईर्ष्या एक नकारात्मक भावना है और हमें इससे बचना चाहिए, मगर कभी ये नहीं सोचते कि ये ईर्ष्या आती कहाँ से है। जब कोई हमसे बेहतर कर जाए, कोई कुछ हमसे बड़ा कर जाए, हमसे आगे निकल जाए, तो हमारे भीतर बेचैनी हो उठती है। मगर यही अगर सही दिशा में लगा दी जाए तो वही सफलता के द्वार तक भी लेकर जाएगी। तुम्हारी दो आंखें हैं। एक आंख से तुम उस चीज़ को देख रहे हो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है, जिसे पाना तुम्हारा सपना है। दूसरी आंख से तुम उस चीज़ को देख रहे हो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा ईर्ष्या से भर देती है। वह व्यक्ति, वह स्थान, वह उपलब्धि जिसे देखकर तुम बेचैन हो जाते हो। अब अगर इन दोनों दिशाओं की रेखाएं मिल जाएं तो जिस बिंदु पर वे मिलेंगी वही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य बन जाएगा। प्रेम और ईर्ष्या एक दूसरे के पूरक हैं। अगर तुम किसी चीज़ के प्रेम करते हो तो उसे के खोने का डर तुम्हें जकड़ लेता है, और अगर तुम किसी से ईर्ष्या करते हो तो कहीं ना कहीं तुम उसे अपने जीवन में देखना चाहते हो मगर स्वीकार नहीं कर पाते। सिखाया गया डर तुम्हें रोक लेता है, मगर ध्यान दो, इतिहास के हर सफल व्यक्ति के भीतर यह संघर्ष रहा है। रावण ने सीता का हरण किया, मगर क्यों? केवल अहंकार के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि कहीं ना कहीं वह सीता को चाहता था, मगर यह चाहत उसकी अधूरी रह गई, वासनात्मक थी। मगर रावण की यह चाहत वासनात्मक थी, उसे उसने इसे प्रेम में नहीं बदला। अगर वह अपनी इस ईर्ष्या को सही दिशा में ले जाता तो इतिहास कुछ और ही रावण के बारे में आज कहता। अर्जुन और कर्ण की कहानी देखें तो अर्जुन महान योद्धा था, मगर उसके भीतर कर्ण के लिए जलन भी थी। अर्जुन के मन में सवाल उठा, अगर यह मुझसे श्रेष्ठ है तो मेरा क्या होगा? मगर अर्जुन ने इस जलन को घृणा में नहीं बदला, बल्कि इसे अपने अभ्यास की प्रेरणा बना लिया। यही सूत्र जीवन का भी है दोस्तों। यही सूत्र है जीवन का। जिसे देखकर तुम्हारी आंखों में ईर्ष्या आती है वही तुम्हें सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है। अब तुम दो रास्ते ले सकते हो, या तो इसे नकारो और भीतर कुंठा पालो, या इसे पहचान कर उसे सही दिशा में पाने में लग जाओ। ओके, धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।